हरे कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं श्री राधा रानी का आप सबके लिए संदेश क्या है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी या वही लोग देख सकेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे जो राधा रानी के भक्त हैं, जो राधा रानी का नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं राधा रानी का दर्शन करते हैं, ठीक है, एक विश्वास रखते हैं। तो कार्ड्स ऑलरेडी शफल हैं, हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज के संदेश को देखेंगे, लेकिन पहले हम 11 बारी श्री राधा नाम लेंगे, ठीक है। तो आप भी साथ में श्री राधा नाम लीजिएगा। श्री राधा 1, श्री राधा 2, श्री राधा 3, श्री राधा 4, श्री राधा 5, श्री राधा 6, श्री राधा 7, श्री राधा 8, श्री राधा 9, श्री राधा 10, श्री राधा 11। श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय हो, महारानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। डायरेक्ट वृंदावन से आप सबके लिए ये रीडिंग आ रही है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए तो देखते हैं आपका पहला कार्ड। वी हैव द 2 ऑफ वॉइसेस। आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, आपको आगे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं, लेकिन नहीं, राधा रानी ने आपके लिए एक ऐसा दरवाज़ा, एक ऐसा रास्ता खोल के रखा है जहाँ जाने से आपका प्रेम राधा रानी से और भी बढ़ेगा, आपका विश्वास, आपका नाम जाप और अच्छा होगा अगर आप राधा रानी का नाम जाप करते हो, और आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको सेल्फ लव मिलेगा। आप जो खुद से प्यार करना रोक दिए हो, मतलब आप अगर आपने खुद को प्यार करने से रोक दिया है, तो अब आगे जिस जर्नी में आप जाओगे इसमें आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, आप राधा रानी और अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस दोगे। आप जो भी डिसीज़न लोगे बिल्कुल फ्रीडम और लव के साथ, रिस्पेक्ट के साथ लोगे। कोई आपको रोकेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि अब कोई आप पर वार करेगा तो उस पर उलटवार ही होगा। राधा रानी आपकी रक्षा करेंगी। वी हैव द नाइट ऑफ वॉइसेस। अब जिस जर्नी में आप आगे बढ़ोगे तो उससे एक ये बात रहेगी कि आपको ना अपने ड्रीम्स पूरे करने का, आपको अपना सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। आपको अब मौका मिलने वाला है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे और बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे अगर आप कोई काम लगन से अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। तीसरा वी हैव द फूल कार्ड। फूल कार्ड से कह सकते हैं कि आपको कोई भी डिसीज़न केयरलेस होकर नहीं लेना है। कोई भी डिसीज़न आपने एक्सट्रीमली इमोशनल होकर नहीं लेना है। जो भी आप डिसीज़न लें उसे बहुत सोच समझ के और बहुत प्रैक्टिकली, जिस पर आप चल सकते हैं, जिस डिसीज़न पर आप काम कर सकते हैं, जो डिसीज़न आपको लगता है कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, आपको ऐसा ही डिसीज़न लेना है। आपको ऐसा डिसीज़न नहीं लेना जो आप उसे फॉलो ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही डिसीज़न लीजिए जो आप फॉलो कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल है आपके लिए, जो आपके लिए सही है, ठीक है। और आपके लिए ये गाइडेंस है राधा रानी की ओर से कि आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है, आपके जीवन में वो रोशनी, वो सूरज की रोशनी भी आ रही है। आप एक अंधकार से जब ये निकलोगे ना, आप इस एक तरीके से आप जिस जर्नी में हो ना, वो जर्नी अब तक का आपका
परीक्षा रही है। और अभी तक अगर आप राधा रानी की भक्ति में रहे हो, राधा रानी का नाम लेते रहे हो, उनके दर्शन करते रहे हो, तो आपकी परीक्षा सफल हो रही है। और अब जो आप जिस जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, वो भी एक तरीके की परीक्षा ही है कि जब आपको आपके ड्रीम्स पूरे होने लग जाते हैं, सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी होने लग जाती हैं, तो कहीं आप राधा रानी को भूल ना जाओ। वो भी एक परीक्षा होगी। अगर दुख की घड़ी में परीक्षा हुई है तो सुख की घड़ी में भी परीक्षा होगी। तो आपको कुछ भी हो जाए, सुख आए दुख आए, दुख आए सुख आए, ये साइकिल चलता रहता है। आज कोई ऊपर है तो कल नीचे जाएगा, आज कोई नीचे है तो कल ऊपर आएगा। ये लाइफ में ऐसा फ्रीक्वेंसी अप डाउन चलता रहता है। लेकिन इन सबको साइड रखकर आपका जो भगवत स्मरण है, आपका जो भगवान को लेकर स्मरण है, वो कभी भी नहीं छूटना चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। और राधा रानी आपसे कहना चाहती हैं कि आप अपने बालों की रक्षा करो, अपने बालों को खुला मत छोड़ो। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपको हार्म भी पहुंचा सकते हैं, आपको तकलीफ़ भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब बालों का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है वो आप ही जानते हैं, तंत्र विद्या वगैरह में। तो आप ऐसी चीज़ों से दूर रहिएगा, और ऐसी चीज़ें भी आपसे दूर रहेंगी अगर आपके ज़बान पे राधा रानी का नाम चलता रहा। अपने बालों को बंद करके रखिएगा, अपने बालों को कहीं इधर उधर मत फेंकिएगा। ठीक है, ये आपके लिए राधा रानी का संदेश है। अब हम संदेश को बस एंड करेंगे और आपके लिए लास्ट गाइडेंस निकालेंगे। 8 ऑफ इमोशंस। 8 ऑफ इमोशंस से कह सकते हैं कि आपको जो भी तकलीफ़ पहुंची है, बस आप ये समझ लीजिए कि आपके कर्म कटे हैं। चाहे आप रोए हो, चाहे आप इंसल्टेड फील हुए हो, चाहे आप किसी भी ऐसे दौर से गुजरे हो जिसमें आपको और सिर्फ राधा रानी को पता है कि आप कितना रोए हो। ठीक है, तो ये बस आपका कार्मिक फेज था जिससे आपका निकलना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप इस कार्मिक फेज से नहीं निकलते तो आप जो आने वाला है वो आप तक नहीं आ पाता। जो खुशियाँ, जो एक रोशनी है, वो नहीं आ पाती, है ना। तो इसीलिए अब मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा टाइम शुरू हो गया है। अब आपको किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, ना रोना है, ना किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना है। आपने बस खुश रहना है। और जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, सिंपली उन्हें अपने आप से दूर कर दो। उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनको कोई सफाई तक नहीं देनी, उनको मतलब कुछ सुनाना नहीं। आपने सिर्फ हाथ जोड़ के उन्हें अपने जीवन से बाय बाय टाटा कर देना है। ठीक है, नहीं तो आप खुद पीछे हट जाइए ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दीजिए, ऐसे लोगों का स्मरण करना बंद कर दीजिए, ऐसे लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए जो आपके मतलब जो आपको हमेशा तकलीफ़ ही देते हैं और तकलीफ़ ही देंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। ठीक है, एक डिस्टेंस को क्रिएट करो जो आपको इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली तक आपके भक्ति में जो अड़चन बनाता है, ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। फिजिकली दूर नहीं हो सकते, जैसे अगर घर परिवार में से कोई है तो आप ऐसा तो नहीं घर छोड़ के चले जाओगे, ऐसा तो नहीं है, राधा रानी ये तो नहीं कहेंगी। लेकिन आप उनको मन से दूर करिए, मन से दूर करिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों से मत बोलिए ज़्यादा, ऐसे लोगों के बीच में मत पड़िए, ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट कम करिए, मत ही करिए बिल्कुल भी। जो भी कुछ आपको चाहिए वो राधा रानी से मांगिए, वो आपको देंगी सब कुछ जो आपके लिए अनुकूल है, जो आपके लिए सही है। और जो नहीं मिलता मांगने पर भी, जो नहीं मिलता, समझ जाइए वो राधा रानी
किसी चीज़ से आपकी रक्षा कर रही हैं। ठीक है, तो आज का संदेश इस प्रकार से था। बताइएगा कि आपको कितना हेल्पफुल रहा। श्री राधे नाम की माला करते रहिए और जाप करते रहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।